तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सभी लोग ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के जिनके पास इंग्लिश बी का सब्जेक्ट इंग्लिश फ्लुएंसी का यूनिट 5, जिसमें हम कवर करेंगे सीवी। ठीक है, सीवी क्या होता है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आपने रिज्यूम सुना होगा, ठीक है, बायोडाटा सुना होगा। इसी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज में जो कहे ना, एक तरीके से सीवी होता है। इसी को हम सीवी के नाम से भी जानते हैं। सीवी का फुल फॉर्म होती है करिकुलम व्यूअर। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप किसी भी कैफ़े वाले के पास जाते हो और बोलते हो ना अपना कि मुझे अपना बायोडाटा बनाना है, तो वो आपको उसके ऊपर बायोडाटा नहीं लिखता है ना। जो लिखते हैं वो गलत लिखते हैं। ऑफिशियली वे में इसको हम सीवी लिखते हैं, सीवी बोलते भी हैं। ठीक है, सीवी। तो एक सीवी आप कैसे लिख सकते हो, ये आपके एग्ज़ाम में एक आता है। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ टिप्स है इसमें जो आपको याद रखने होंगे। इसमें कभी भी आपका फुल स्टॉप यूज़ नहीं होता है। डू नॉट ऐड फुल स्टॉप टू द सेंटेंसेज विच फ्रॉम द बुलेट पॉइंट टू योर सीवी। जो आपके पॉइंट के, जो आपके बारे में बुलेटिन पॉइंट है, मेन पॉइंट है, उसमें कभी भी फुल स्टॉप नहीं आएगा। कैपिटलाइजेशन होगा इसमें। लाइक अगर आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता रहे हो उसके अंदर, तो आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बैचलर ऑफ कॉमर्स और आर्ट्स जो भी है ना। तो कैपिटलाइजेशन उसके अंदर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, डू नॉट यूज़ फ्रेजेस और कंस्ट्रक्शंस। डू नॉट यूज़ एक्सप्रेशंस ऑफ और आइडियमी दैट यू माइट यूज़ इन एवरीडे लाइफ, जो आप बहुत ही कम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ। इसका मतलब ये कि आपको उन चीज़ों को इसके अंदर शामिल नहीं करना होता है जो बहुत ही कम यूज़ करते हो। सपोज़ करो आप कि आपने उसके अंदर ये चीज़ लिखी है कि आपको जो है लिटरली टाइम पे आप कहीं घूमने फिरने गए थे, तो माइटली यूज़ होता है बहुत ही कम। तो ये आपको यूज़ नहीं करना है। इस तरीके कोई भी वर्ड यूज़ नहीं करने, कोई भी फ्रेजेस वहाँ पर यूज़ नहीं करने हैं। एक सीवी की जो लेंथ होती है वो आपके एप्लीकेंट के 5 ईयर। आपको एक सीवी में लेंथ कितनी रखनी है, अब आप ये देखोगे। फोर्थ पॉइंट आपको ये याद रखना है, एक एप्लीकेंट को लेस देन 5 ईयर एक्सपीरियंस लिखवाना होगा। मिनिमम 1 से 1.5 पेज का आपका ये होता है। फॉर एन एप्लीकेंट 1 + 5 ईयर एक्सप्रेशन इट कैन एक्सपेंड टू 2 और 2.5 पेजेस। अगर आप 5 साल का अपना एक्सपीरियंस लिखवा रहे हो तो आपको 1 से 1.5 पन्ने का आपका ये एप्लीकेंट जाता है, और अगर 5 से ऊपर का लिखवा रहे हो तो 2 से 2.5 पन्ने का ये आपका एप्लीकेंट जाता है। फिफ्थ पॉइंट में आपको कुछ चीज़ों पे फोकस करना है। सपोज करो कि आप एक एचआर पोस्टिंग के बारे में लिख रहे हो। ठीक है, आपकी एक जॉब वैकेंसी निकली एचआर पोस्टिंग के लिए, आपने वहाँ पर अपना सीवी दिया, सीवी दे दिया। अब सीवी देने के बाद उसके अंदर ना, अगर आप एचआर पोस्टिंग के बारे में लिख रहे हैं तो आपको सक्सेसफुली रिक्वायरमेंट प्रोग्राम के हिसाब से लिखने होंगे दैट यू कैन मैनेज इन एनी वन कंपनी। आपको अपना एक्सपीरियंस अगर लिखवा रहे हो तो उस एक्सपीरियंस में किस कंपनी में आपने किस तरीके से क्या मैनेजमेंट रहा है, ये आपकी सक्सेसफुल प्रोग्राम के तरीके से बतानी होगी। ठीक, सीवी लिखना मुश्किल नहीं है, बस कुछ रिलेवेंट चीज़ों को अपने माइंड में याद रखना आप। फॉर्मेट ऑफ सीवी शुड बी अ लिस्ट यूज बुलेटिन पॉइंट। इसके अंदर आपके बुलेटिन पॉइंट होने, यानी कि आप पैराग्राफ लिखना शुरू कर दो। मेन पॉइंट आने चाहिए, और कोशिश करना है जितने भी आप बुलेटिन पॉइंट्स लिख रहे हैं वो आपके 1 से 2 ही लाइन के हो। 1 से 2 लाइन का इट मीन्स 1 से 2 सेंटेंसेज हो उसके अंदर। डू नॉट एक्सटेंड 3 लाइन्स टू एनी बुलेटिन पॉइंट। एंड वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट मोर, अगर आप उसके अंदर अपनी स्किल्स के बारे में लिख रहे हो, ठीक है, तो आप अपनी स्किल्स लिख रहे हो, बट यहाँ पर कुछ स्किल्स कंसीडर किए जाते हैं जो नेसेसिटी होती है किसी भी जॉब के लिए, दैट यू आर अप्लाइंग, है ना, दैट यू विल बी अप्लाइंग। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल आप लिख रहे हो कि आपके अंदर एक स्किल है टाइम मैनेजमेंट की। तो स्टूडेंट्स, टाइम मैनेजमेंट इज़ नॉट अ स्किल, इट इज़ अ सेंस ऑफ ह्यूमन, है ना। टाइम मैनेजमेंट ये कोई आपकी स्किल नहीं है, इट इज़ अ सेंस ऑफ एक्सपेंड टू यू एंड योर बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्ट। तो ये आपकी प्रोफेशनली कोई ये नहीं है। आपको अपने स्किल्स में ये दिखाना होगा कि आप कितने टैलेंटेड हो, आपके अंदर मतलब कितनी क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। एक अच्छे स्पीकर हो, एक अच्छे मोटिवेशनल हो, जो भी है ना। इस तरीके से सीवी के जितने भी सेक्शंस होते हैं, ठीक, लाइक सपोज करो आपने एजुकेशन का कोई सेक्शन लिया, या फिर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आप उसके अंदर डाल रहे हो, स्किल्स सेट कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको 5 से ज़्यादा बुलेटिन पॉइंट्स नहीं लिखने। 5 पॉइंट्स लिख लो, दैट्स द इनफ। सामने वाला अपने आप समझ जाएगा कि तुम्हारे अंदर कितनी चीज़ें हैं। इंश्योर करते ही आपकी रिक्वायर
not block down the details to any one session for CV and those might skip over the next session। और 4 से 5 लिखो और फिर वहाँ से अगले जो है सेशन पर स्किप करो। एंड वन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग मोर, आपने जो भी बुलेटिन पॉइंट्स लिखना है इसको आपको रिपीट नहीं करना है बार बार, ठीक है। सपोज करो आपने एक जगह लिखा एडिशनल स्किल्स में कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है, वहीं तो आपने दूसरी तरफ क्वालिफिकेशन स्किल्स में भी आपने 3 साल का एक्सपीरियंस डाल दिया, तो ये आपको रिपीट नहीं करना है, डू नॉट यूज द सेम वर्ड और सेम वर्ब टू डिस्क्राइबिंग वर्क एंड कॉम्प्लीमेंट्स। Trying and use a strong action verb to describe the action you have successfully undertaken in the past to present yourself as an active candidate। इसका मतलब समझे आपको अपने पास्ट से अपने प्रेजेंट को इस तरीके से और आकर्षित रूप से कनेक्ट करना होगा। For an example, use verbs such as achieved, enhanced, consolidation, manage, ससेक्स्ड, ऑप्टिमाइज्ड, प्रोडक्ट्स, इन तरह की कुछ वर्ड्स अगर आप यूज़ कर रहे हो अपने लिए तो आपको एक्टिव पैसिव वॉइस की तरह यूज़ करनी होगी, ताकि जो भी आपकी प्रेजेंट की इमेजिनेशन है वो आपकी एक्टिव कंसीडर किए जाए, ठीक। और लास्ट आपको पॉइंट ये याद रखना है, अगर आप करंटली टाइम पे भी किसी वर्क और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव है, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं टाइमलाइन के हिसाब से, तो आपको अपनी ज्वाइनिंग डेट भी लिखनी है ना, विद द वर्ड, जैसे प्रेजेंट है फरवरी 2019 प्रेजेंट। व्हेन राइटिंग डेट फॉर वेरियस पोस्ट हेल्ड एट डिफरेंट और ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट यूज एपोस्ट्रॉफी। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। आई होप सो कि आप लोगों ने CV क्या होता है ये देखा होगा। अब आप CV को बहुत अच्छे से समझ भी चुके होंगे, CV को बहुत अच्छे तरीके से आपने समझ लिखे होगा, और अब आप एक CV खुद भी अपना तैयार कर सकते हो। अगर आपको इसका एग्जांपल चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, हम वहाँ पर आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देंगे कि मतलब एक डेमो पीस बना के दे देंगे कि आप कैसे इसको जो है लिख सकते हो। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है सो एट नाउ ज्वाइन इट, योर डाउट, ठीक है। तो अभी के भी जाओ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप BA प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के पहले स्टूडेंट हो तो ऑल ओवर हमारा सिलेबस भी कवर हो चुका है, नहीं देखा है तो आपने अभी के अभी देखो। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बता दो, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और उसके अलावा सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग हियर।